यूपी के मऊ जिले में पुलिस ने साइबर ठगी के पैसे कराए वापस, 2 पीड़ितों को 46087 रुपए की धनराशि मिली। बड़ी खबर, रामपुर जिले में ओवरलोड वाहनों पर एआरटीओ की कार्रवाई, नवीन मंडी चौकी के पास 4 ट्रक सीज, 298 लाख जुर्माना। मेरठ में गैस सिलेंडर में निकला पानी, पीड़ित बोला गरीबों की मजबूरी का फायदा न उठाएं, रहम दिल्ली दिखाएं। यूपी में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ 20 मई को देशव्यापी हड़ताल, लखनऊ में केमिस्ट बोले फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से मरीजों की जान को खतरा। गोरखपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराया परचम। बड़ी खबर, किसी स्कूल में बच्चे का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, पीएम श्री विद्यालय में हिजाब टोपी पर बोले माहौल खराब और बदनाम करने की कोशिश। राम जन्मभूमि परिसर में 23 जून को शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण, दोनों डिप्टी सेंटीमीटर को न्योता 1000 अतिथि होंगे शामिल। बड़ी खबर, झांसी मेडिकल कॉलेज की नर्स गिरफ्तार, नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लोगों से 30 लाख ठगे थे, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए थे। यूपी के सभी जिलों में 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, कानपुर में वार्ड स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस, संगठन विस्तार पर जोर। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 2027 में लड़ेगा यूपी विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने 403 सीटों पर लड़ने की घोषणा की। रामपुर मंडी से 6 पीआरडी जवान हटाए गए, सुरक्षा को लेकर दुकानदारों ने प्रशासन से दोबारा तैनाती की मांग की। कानपुर में हिंदू युवा चेतना यात्रा निकाली गई, 2000 से अधिक युवा शामिल, समाज को एकजुटता का संदेश। कानपुर में 6 मोबाइल चोर पकड़े गए, इनमें 3 बाल अपचारी, कानपुर लखनऊ में दर्ज है मुकदमे। पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिले, डिजिटल सशक्तिकरण और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता के लिए बांटे। सुल्तानपुर में शिक्षक पर फर्जी केस का आरोप, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन, पुलिस बर्खास्तगी की मांग। यूपी में वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4000 बढ़ेगा, पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग बनेगा, योगी कैबिनेट की बैठक कल। भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन, 2027 मिशन की तैयारी, कानपुर में कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया। देश को संकट से बचाने के लिए नया सोना न खरीदें, कानपुर में सराफा कारोबारियों ने लिया फैसला, डीएम के साथ हुई बैठक में फैसला। बड़ी खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेस वे पर बस सेवा शुरू, हरदोई से दिल्ली तक का सफर अब 6 घंटे में, किराया 638 रुपए। गोरखपुर में आज पेट्रोल डीजल की स्थिति सामान्य, आज डिपो से नहीं आएगा तेल, शाम तक पंप ड्राई होने के आसार। बड़ी खबर, ललितपुर में बिजली संकट पर मौन सत्याग्रह, बुंदेलखंड विकास सेना ने जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर रोष जताया। लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर चला बुलडोजर, वकीलों के चैम्बर और दुकानें हटाईं, अधिवक्ता बोले 25 मई को रखेंगे पक्ष। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी 20 मई को अमेठी पहुंचेंगे, गौरीगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की संकल्प यात्रा आजमगढ़ पहुंची, बोले गाय जनता के लिए, माता तो नेताओं के लिए, सिर्फ पशु क्यों। संभल में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 मशीन जब्त, 4 लोग हिरासत में। यूपी में कैबिनेट मंत्री बोले स्कूल के विकास काम में न हो, विवाद सीडीओ निपटाएंगे, सपा विधायक और भाजपा नेता का झगड़ा, अनुदेशकों को किया सम्मानित। भारत में नीट की परीक्षा तिथि को लेकर विरोध, पीएम जनसंपर्क कार्यालय जा रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बोले मंत्रालय तिथि को बदले। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज, मंत्री कपिल देव ने बुलाई बैठक, कल होगी हाई लेवल समीक्षा। अयोध्या के 2 ठग सुल्तानपुर में गिरफ्तार, जेवर साफ करने के बहाने पूर्व महिला प्रधान से 2 महीने पहले की थी। नई तकनीक से आसान होगा स्ट्रोक और स्पाइन इलाज, आगरा में देश भर के न्यूरो डॉक्टर्स ने की चर्चा, ब्रेन स्ट्रोक के गोल्डन आवर्स पर दी जानकारी। लखनऊ में नहीं दिखा बकरीद का चांद, 28 मई को मनाया जाएगा बकरीद, ईदगाह ऐशबाग में 10 बजे अदा की जाएगी नमाज। रामपुर में आतंकी फैजान के घर एनआईए का छापा, परिवार और दोस्तों से पूछताछ, मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू। में गाय के गोबर से बनाया इको फ्रेंडली बायोप्लास्टिक, लखनऊ में बीबीईयू रिसर्च स्कॉलर ने कहा 50 दिन में मिट्टी में घुल जाएगा। बड़ी खबर, एलडीए का अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, इंदिरा नगर में 6 प्लाटिंग, मोहनलालगंज और गोसाईगंज में 2 निर्माण ध्वस्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक छात्रों का हंगामा, जांच के लिए बनेगी कमेटी, 3 दिन पहले हुआ था एक घटना। बड़ी खबर, घोरावल में शिक्षक अनुपस्थित बिना पढ़ाए ले रहे
वेतन प्राथमिक विद्यालय में 2,500 रुपए में छात्रों को पढ़ा रही युवती बीईओ बोले, कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की गोविंदपुरी से होकर चलेगी 4 समर स्पेशल ट्रेनें, कानपुर के यात्रियों को मिलेगा फायदा। IRCTC की वेबसाइट पर रिजर्वेशन शुरू। आज से अधिक मास शुरू, भगवान विष्णु को लगाया जाएगा मालपुए का भोग। ज्योतिषाचार्य बोले, खरीद बिक्री पर नहीं है कोई रोक। जौनपुर डीएम ने बिजली अधिकारियों पर की कार्रवाई, समीक्षा बैठक में जवाब से असंतुष्ट वेतन रोका और नोटिस जारी किया। लखनऊ में अचानक 20 गुना अधिक आ रहा बिजली बिल, कैंप में उपभोक्ता बोले, कटौती से 20,000 से ज्यादा लोग परेशान। अलीगढ़ में सहायक निदेशक सूचना साइकिल से कलेक्ट्रेट पहुंचे, ईंधन बचाने, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील। एक और बड़ी खबर, फिरोजाबाद में निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा, 50 से अधिक झांकियों ने मोहा मन जगह जगह हुआ स्वागत। यूपी के भंगा बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला, नोटिस के बावजूद नहीं हटाया था, प्रशासन ने बुलडोजर से हटवाया अवैध कब्जा। पीएम की अपील से दिल्ली में नहीं लग रहा जाम, बरेली में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा बोले, मोदी की हर अपील पर देश की जनता ने साथ दिया है। निराकरण जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनी, गायों को गुड़ खिलाया। यूपी में आंदोलन की चेतावनी के बाद हरकत में आया नगर निगम मेरठ के जागृति विहार से हटना शुरू हुआ, कूड़ा छात्र नेता ने की थी शिकायत। गोंडा में अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर से तोड़ी गई दीवार, अब बनेगा बारात घर, कई बार दी गई थी नोटिस। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कानपुर डीएम को ज्ञापन सौंपा, बोले मामले की जांच कर कार्रवाई हो। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस नेता नजरबंद, बदायूं में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने की कार्रवाई। बरेली दिल्ली उड़ान अटकी, नोएडा से हवाई सेवा जुलाई में जेवर एयरपोर्ट से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी, यात्रियों को राहत। अयोध्या में भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग, पारा 40 डिग्री पार, रात में भी नहीं मिली राहत, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ड्यूटी पर रोक लगाई, भारत नेपाल सीमा पर 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर शुल्क हटा, व्यापारियों में खुशी। आगरा पुलिस का बड़ा एक्शन, एक रात में 50 वारंटी दबोचे, पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। गोरखपुर में चलाया जाएगा जन जागरण अभियान, बिजली कर्मियों ने कार्रवाई वापस लेने की मांग की, प्रमोशन रुके होने पर नाराजगी। कानपुर देहात के 196 अनुदेशकों को बढ़ा मानदेय, मुख्यमंत्री का जताया आभार, कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर भी प्रयास। बड़ी खुशखबरी, बुलंदशहर में किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, आंधी बारिश से हुई क्षति की सूचना 2 कार्य दिवस में दें। यूपी के ललितपुर में शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के जेवर और नकदी बरामद, 11 मई को हुई थी चोरी। जौनपुर में डीआईजी ने दिए कड़े निर्देश, चिन्हित माफियाओं अपराधियों की गैंगशीट खोलकर करें कठोर कार्रवाई। यूपी में मौसम ने बिगाड़ा आम की मिठास और स्वाद, 25% तक घटेगी पैदावार, आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की उम्मीद। बड़ी खबर, अरशद मदनी बोले, मुसलमान न झुका है और न झुकेगा, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, मस्जिदों को अवैध बताकर गिराया जा रहा। आजमगढ़ में मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा, BLO और अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर से नाम बदलने का आरोप, 3 गिरफ्तार। 26 मई को अयोध्या में सपा का प्रदर्शन, सपा सांसद अवधेश बोले, राजकुमार भाटी ने गलत नहीं कहा, आपकी विचारधारा गलत। भारत में पीएम की अपील के बाद बढ़ी पेट्रोल डीजल की खपत, कानपुर में 6 दिनों में 2 लाख लीटर ज्यादा ईंधन बिका, 319 पंपों पर स्टॉक बढ़ा।